नहीं आता बेसहरा बुरदमश, मैं इस दिल को जब सहरा में ले गया अफसुरदा तर गश्त, तो उस डेजर्ट में आके और ही अफसुरदा हो गया, वहां फिर परेशान हो गया। किनारे आप जुई जार बगरीश, और मदीना पहुंच के आप जुई एक पानी की छोटी सी नदी के किनारे जार व कतार रोया है। मैं बेकरार हूँ, मक्का से निकला हूँ, वादी बता से निकला हूँ, डेजर्ट में आया हूँ, डेजर्ट में दिल को सुकून नहीं मिला, और फिर चलते चलते मैं जहाँ पहुँच गया हूँ वहाँ पे मेरा दिल जो है वो ज़ारो कतार रो रहा है। अब ये एग्जैक्टली जो मैंने आपको जिसका हवाला दिया था गज़ल का, इसलिए कि कुछ लोगों ने मेरे साथ मसनवी मुसाफिर नहीं पढ़ी थी, और जिन्होंने पढ़ी थी मसनवी पस के बायत कर, उनके लिए ये दोबारा मैं उनको पढ़ के सुनाता हूँ। जब खिरके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने आया हजूर का कुर्ता, आपने कहा दैर मगौन औयम बी गर्दिश सहबा मस्त दर मंजल लाबूदम मज़बौदये इल्ला मस्त, मैं दैर मगान से, मैं मुगों के मंदिर से, मैं ज़ोरोएस्ट्रियन के टेम्पल से, या मैं शराब खाने से। दैर मुगा कहते थे ज़ोरोएस्ट्रियन टेम्पल को, लेकिन मुसलमान जब हुए हैं ये लोग तो उन्होंने शराब खाने को दैर मगा कहना शुरू कर दिया मजाक में कि ये जी उनका मंदिर है जी, अब वहाँ शराब पी जाती, और मुख कहना शुरू कर दिया आग बुझाने जलाने वाले की बजाय जो शराब के स्टीवर्ड है, और उनका जो बाबा है जो शराब बेचता उसको पीरे मगा कह दिया। अज दैर मगोन औयम बी गर्दिश सहबा मस्त दर मंजिल लाबूदम मज़बाद इल्ला मस्त, मैं आ गया हूँ दायरे मगान से शराब खाने से बगैर किसी जाम की गर्दिश के मस्त हो। ये सत नहीं है, मस्त है। दर मंजिल लाबूदम, मैं ला की मंजिल पे था, अजबादा ये इल्ला मस्त, जहां मुझे इल्ला के शराब ने मस्त करके रख दिया। आई हैव निगेटेड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, और उसके बाद इल्ला अल्लाह पे ईमान ले आया हूँ, एक खुदा की वाहदानियत के ऊपर यकीन किया है। अज दर मंजिल लाबूदम, ला की मंजिल पे पहुंच गया, अजबादा ये इल्ला मस्त, मैं इल्ला के शराब से मस्त हूँ। दानम के निगाहे हूँ जरफे हमें कसबीनत कर दस्त मरौसों की अज इश्वा ईमा मस्त, मैं जानता हूँ कि रसूल की निगाहें जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरफे हमें कसबीनत, हर शख्स के जरफ को देख लेते, उसकी कितनी कैपेसिटी है, जरफ का मैंने कैपेसिटी। कर दस्त मरो सौकी, और मुझे भी सौकी ने पिलाने वाले ने कर दस्त कर दिया है, अज इश्वा ईमा मस्त, अपने लाड प्यार और अपने इशारों से मुझे मस्त कर दिया है। और फिर फरमाते हैं वक्त के बगुशायम मई खो न ये रूमी बॉस फिरौने हरम दीदम दार सेहने कलीसा मस्त, वक्त आ गया है कि रूमी के मैखाने को फिर दोबारा खोल दें, क्योंकि मैंने हरम के पीरों को देख लिया, दर सेहने कलीसा मस्त, कि वो चर्च के सेन में मस्त हो गए। मैंने शरीफ मक्का को देख लिया, खिश्त बुनियाद कलीसा बन गई लोहे हरम, इन्होंने काबे का सौदा कर दिया, इन्होंने मक्के का सौदा कर दिया, अंग्रेजों को ले आए हैं तुर्कों के खिलाफ बगावत करके। पीरों ने हरम दीदम, मैंने हरम के बूढ़ों को देख लिया है, दर सीने कलीसा दर सेने कलीसा मस्त, के कलीसा के सेन में मस्त है। वक्त के बगुशा यम मई खान ये रूमी बाज, फिर वक्त आ गया है कि मैं रूमी के मैखाने के दरवाजे को खोल दूं। इन कौरे हकीमी नीज दामाने कलीमी गीत सद बंदा ये साहिल मस्त, ये बंदा ये सहरा मस्त, ये किसी हकीम का फिलोसफर का काम नहीं है। तुम्हें किसी कलीम का किसी मूसा का दामन पकड़ना चाहिए, क्योंकि सद बंदा है साहिल मस्त, अगर 100 बंदे साहिल पे मस्त हों उससे बेहतर है एक बंदा है दरिया मस्त। वो बंदा जो समुंदर के अंदर मस्त हो वो उन 100 बंदों से बेहतर है जो साहिल के ऊपर मस्त हो, जो समुंदर के थपेड़े खा रहा है, जो समुंदर के तूफानों से टक्कर दे रहा है, उसकी मस्ती का तो और ही आलम है। और ये जो साहिल पे पड़े हुए हैं ये तो आराम कर रहे हैं। अजहरफ दिलावी जस दिल राब चमन बुरदम अजबाद चमन अफसुर्द मीरत बे खयाबन हो इन लाला ये सहरा मस्त, मैं दिल को चमन में ले गया था और चमन की हवाओं से वो अफसुर्दा हो गया है, और फिर बागात में आके ये सहरा का लाला जो है मेरा दिल मर जाता है। अजहरफ दिलावी जश असरार हरम पैदा दई काफर की दीदम दरवादी बथा मस्त। पहले दूसरा मिसरा पढ़े, दई कल रात काफर की, एक छोटे से काफर को मैंने देखा। इकबाल अपने बारे में कह रहे हैं छोटा सा काफर, बड़ा काफर नहीं है। दई काफर की दीदम, जो ब्राह्मणों की औलाद में से था, जो हिंदू था, जो मुसलमान हो गया। दई कल रात मैंने एक छोटे से काफर को देखा है, दरवादी बथा मस्त, जो वादी बसा में आके मस्त हो गया।
اور سارا جو اس کے آباء و اجداد کا دین تھا اس کو شڈ کر کے سارے توہمات سے آزاد ہو کے اس وادی بطحا میں مست ہے. از حرف دل آویزش اسرار حرم پیدا، جس کے دل آویز حروف سے، دلوں کو موہ لینے والے اشعار سے حرم کے راز جو تھے وہ ظاہر ہو رہے ہیں. اب اقبال وہاں کہتے ہیں سیناس کے فورانس یا رب کے مقام استین ہر ذرہ یہ خوک من چشمیس تماشا مست. یہ وادی سینا ہے جہاں موسیٰ نے اللہ کے جلوے سے اللہ کو کہا تھا مجھے خود دکھاؤ، تو اللہ کا جلوہ جب طور پہ پڑا تھا، طور سینا پہ، تو طور جو تھا وہ کانپنے لگا تھا. تو سیناس جہاں میں کھڑا ہوں، اقبال کہتے ہیں کہ کیا یہ وادی سینا ہے کہ فورانس کہ مکے کی وادی ہے. وادی فاران مکے کی دوسری سائڈ والی وادی ہے. میں نے بتا آپ کو دکھائی. یورپ کی مقام ہستی یا خدا یہ کون سا مقام ہے؟ ہر ذرہ یہ خوک من، میری جسم کی خاک کا ایک ایک ذرہ چشمیس تماشا مست، آنکھ میں ڈل گیا ہے میرے ایک ایک جسم کے ذرہ، آنکھوں کی شکل اختیار کر گیا اور تماشا دیکھ رہا ہے اور میں اس میں مگن ہوں. یہ حضور کے اقبال بات کر رہے ہیں خرقے مبارک، صرف خرقہ کو دیکھ کے ان کی یاد ہے. اسٹیل ناٹ مدینہ. اب جو مدینہ کی محبت، آپ یقین کیجیے اگرچہ حضرت اقبال نے حج نہیں کیا، لیکن میرا حج جو تھا علامہ کے اشعار پڑھ پڑھ کے آگے بڑھا ہے، اور میں نے علامہ کے اشعار جتنے مکہ میں پڑھے ہیں یا مدینہ میں پڑھے ہیں شاید ہی میں نے کہیں اور پڑھے ہوں. میں مست ہو گیا. آئی واز ریئلی لاسٹ، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ اقبال کے اشعار جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ یہاں کھڑے ہیں اور میرے سامنے مجھے گائیڈ کر رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں مپر سزکار وانے جلوہ مستان ز اسباب جہان بر کند دستان بجانے شنز آواز جرس شو از موج نسیمی در نیستان. مپر سزکار وانے جلوہ مستان، یہ جو جلوے میں مست ہیں ان کا جو کاروان ہے اس کا مت پوچھ. الٹا سائڈ سے دیکھیں جلوہ مستوں کا کاروان جو ہے اس کے بارے میں مت پوچھ. مپرس مت پوچھ اذکار وانے جلوہ مستان، جو اس جلوے میں مست ہیں مدینے کے جلوے میں ان کا کاروان جو ہے اس کے بارے میں مت پوچھ. اسباب جہان، جنہوں نے اس دنیا کے مال و اسباب تمام جو دنیا کے لوازمات ہیں ان سے بر کندے علیحدہ کر لیے ہیں. دستان اپنے ہاتھ، دستان دست کی جمع ہے. کندن کا مطلب ہوتا ہے اکھاڑ لینا یا کندہ کرنا کسی چیز. انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہیں اسباب جہان بر کندے دستان، انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اٹھا لیے ہیں دنیا کے اسباب سے. بجان شم، ان کی جان کے اندر آواز جرس شور، اس گھنٹی کی آواز کا شور ہے ان کی جان کے اندر، جو قافلے کی گھنٹی ہے. اور یہ قافلے کی گھنٹی جو مدینے کی طرف آہستہ آہستہ چل رہا ہے، از موج نسیمی در نیستان، یہ اس طریقے سے ہے جیسے موج نسیم ہو، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی لہر ہو. نیستان وہ بانسریوں کے جنگل کے اندر باز نسیم چل پڑے تو ایک ایک بانس جو ہے وہ بانسری کی شکل اختیار کر جائے اور اس میں سے نغمے پھوٹنے لگ جائیں. اقبال کہتے ہیں کہ یہی حال اس قافلے کی گھنٹی کا ہے، جس طریقے سے باز نسیم بانسریوں کے جنگل میں، بانسوں کے جنگل میں آواز پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح نغمے میں مست ہوں. اور پھر فرماتے ہیں بین پیری، یہ وہ ربائی ہے جو انتہائی تاریخی ربائی ہے، اس پہ غور کریں. بار بار اس ربائی کو میں نے کوٹ کیا ہے. بین پیری رہے یسرب گرفتم نواخان سرود آشکانم چنان مرغی کے در صحرا سر شام خوشایت پر بے فکر آشا. اب اس مثنوی میں، اس ربائی میں جو سرود کا لفظ ہے، غلطی سے اقبال کے کلام میں یہ سرور چھپتا رہا ہے، لیکن غالباً اس کے جو راوی ہیں وہ راجہ حسن اختر ہے مرحوم. اقبال نے اپنی وفات ان کی صبح 5 بجے ہوئی ہے زندہ رود کے مطابق، لوگ 6 بجے کہتے ہیں. تو فجر کی نماز کا وقت تھا جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے میاں محمد شفیع اور ڈاکٹر عبدالقیوم. تو یہ جو ہے یہ رات کی ربائی ہے 8-10 بجے، جسٹ بیفور دیٹ نائٹ جو ہے ان کا آرام کا وقت اقبال کا شروع ہوتا تھا. انہوں نے یہ ربائی پڑھی اور اس میں یہ سرود پڑھا ہے، نغمہ. اس کے گواہ وہ ہیں جنہوں نے ربائی کو سنا ہے اور نقل کیا ہے راجہ حسن.
यशरब जो था मदीने का पहला नाम था। यशरब का मैंने ऐसी जगह जहाँ बीमारियां ही बीमारियां हों। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुंचे तो बीमारियां खत्म हो गई। उस शहर का नाम रख दिया गया मदीना रसूल, रसूल का शहर। और आज हम उसे मदीना मुकर्रमा कहते हैं, मदीना मुनव्वरा कहते हैं, कि वो मदीना जहाँ से रोशनियाँ फूटती हैं। लेकिन शुआरा कभी कभी मोहब्बत में यसरब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगरचे मैंने जब यसरब का, मुझे भी तनकीद करने वाले लोग तो यहाँ मशवरा देने वाले तो बहुत है ना, जी यसरब का लफ्ज़ निकाल दे, मदीना डाल दे। मैंने कहा मैं क्यों निकालूं, जामी ने इस्तेमाल किया, इकबाल ने इस्तेमाल किया, रूमी ने इस्तेमाल किया, बइन पीरी इस बुढ़ापे में, जबकि मैं बिल्कुल इनकेपेसिटेटेड हूँ। इकबाल कह रहे हैं जब मेरे बस में नहीं रहा, मेरा जिस्म जवाब दे रहा है, बइन पीरी रहे रहे यशरब गिरफ्तम, इस बुढ़ापे में मैं यशरब का रास्ता लेके चल पड़ा। शाह गिरफ्तन टू होल्ड द वे, गिरफ्तन पकड़ना, मैंने रास्ता पकड़ लिया है मदीने का इस बुढ़ापे में। और चल कैसे रहा हूं, नवा खान गाना गाते हुए, नगमा गाते हुए, और सरूद आशकाना, आशकाना गीत का नगमा गाते हुए आगे जा रहा। चुनन मुर्गी उस परिंदे की तरह कि दर सहरा सरे शाम, जो सहरा के अंदर शाम होते ही कुशायत पर बेफिक्र आशियाना, जो आशियाने के इरादे से अपने पर फड़फड़ाता फड़फड़ाता उठता है। वो कहते हैं मेरी जिंदगी का दिन मुकम्मल हो गया, रात आ रही है मौत की और शाम का वक्त है, सरे शाम, और मैं वो बर्ड हूं जिसने अपने पर फड़फड़ाते फड़फड़ाते मैं फजा में उड़ा हूं ताकि मैं आशियाने की तरफ जा रहा हूं। ये इकबाल की इंतहाई ख्वाहिश थी कि उनकी मौत मदीना में आए। और कई लोगों ने कहा कि अगर वो मदीना चले जाते तो वो जिंदा वापस ना आते। उन्होंने दुआ भी ये की थी कि अल्लाह के नबी, मुझे अपने शहर में मदीने की दीवार में अपने मरकज के करीब कब्र अता करना, ये उनकी ख्वाहिश थी। और अब वो मदीना को अपना आशियाना कह के आगे बढ़ रहे हैं। और मौजूद ख़वातीन व हज़रात, ये वो मदीना था जिसका तस्वर इकबाल के दिल में था। और मैं थोड़े से बोझल दिल के था, क्योंकि मैंने ये तस्वीर दिखाई हुई है उसमें तुर्क अरब की दास्तान में। ये गालबन आखिरी मौका है कि तुर्क अफवाज के सरबराह, मदीना के गवर्नर, फौजी गवर्नर जनरल फ़खरुद्दीन पाशा मस्जिद नबवी में सफ़ बंदी कर रहे हैं। और मदीने का इन्होंने होल्ड किए रखा है इस्तांबुल के फतह होने के बाद भी 2-3 महीने तक। और ही वॉज होल्डिंग दी सिटी, और खड़े होकर मदीना मस्जिद नबवी में। तो ये वो मदीना था जो जिसका तस्वर इकबाल के दिल में था, जिसकी वो सोचें। और ये फ़खरुद्दीन पाशा है जो मदीना में रेलवे लाइन को इंस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ तुर्की का झंडा एक तरफ लहरा रहा है। और ये वो मदीना है एग्जैक्टली जो इकबाल के डेज में जैसे नज़र आता था, गुंबद खिजरा, ये मदीना। अब मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मेरा जी नहीं चाहता कि मैं इससे आगे बढ़ूँ, बहुत हमने बात कर ली है। और बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे उसको लेके। और मैं अपने अजीम दोस्त तारक हमीद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो टेक ओवर करें